मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही मुसीबत में फंसे ज्ञानेश। टीएमसी ने चुनाव आयोग का झूठ पकड़ा। झूठ पकड़े जाने पर चुनाव आयोग ने गलती मानी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जब संवैधानिक संस्थाएं सरकार के लिए काम करेंगी तो क्या होगा, और इसका सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है। और यह साबित भी हुआ कि कोर्ट ने केंद्र सरकार की कई एजेंसियों को लताड़ लगाई है और कोर्ट के आदेश पर कई एजेंसियों को बचाने की कोशिश की गई। जैसे चुनाव आयोग ऐसा आयोग बन गया है जो देश की जनता को चूना लगाता है और सरकार के लिए काम करता है। आप इसे ऐसे समझिए, जब पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका को वीडियोग्राफी और पोलिंग बूथ के रिकॉर्ड दिए जाएं तो चुनाव आयोग कांपने लगा। फिर क्या हुआ कि रातों रात मोदी सरकार ने नियम बदल दिए। अगर आप सही थे तो नहीं बदलते। अब एक बार फिर पहचान पत्र को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि एक राज्य से अधिक राज्यों का एपिक नंबर हो सकता है, लेकिन इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने धज्जियां उड़ा दी। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाएंगे। उन्हें कार्यभार संभाले अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ कि उनकी और उनके आयोग की फजीहत होने लगी। तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा हमला किया कि उसे बचने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। 2 दिन पहले टीएमसी ने आरोप लगाया था कि फोटो पहचान पत्रों में बंगाल और दूसरे राज्यों के बहुत सारे मतदाताओं का एक ही नंबर है, यानी दूसरे राज्यों के मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड ऐसे नंबर है जिनमें वो पश्चिम बंगाल में भी वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि बंगाल की मतदाता सूचियों में दूसरे राज्यों के वोटर जोड़ रहे हैं ताकि धांधली की जा सके। तो आप समझ सकते हैं कैसे चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया गया। मुकेश कुमार वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली में चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और कहा, अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता तो पार्टी मंगलवार सुबह इस मुद्दे से जुड़े हुए और दस्तावेज सार्वजनिक करेगी। ओब्रायन ने अपने साथ टीएमसी की राज्यसभा उपनेता सागरिका घोष और लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद के साथ उन मतदाता पहचान पत्र नंबरों की सूची पेश की जिनमें एक ही ईपीआईसी नंबर थे। हम चाहते हैं कि केवल राज्य के निवासी ही उस राज्य में मतदान करें। बंगाल में वोट सिर्फ बंगाल के मतदाता ही करें। उन मतदाताओं को वोट देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिनके वोट समान ईपीआई नंबर वाले लोगों द्वारा डाले जाएंगे। इन लोगों को वोट देने के लिए दूसरे राज्यों से चोरी छिपे लाया जाएगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कैसे टीएमसी ने चुनाव आयोग की गलती पकड़ी और कैसे चुनाव आयोग मुंह छिपाता फिर रहा है। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार कहते हैं कि टीएमसी के इस रहस्योघोटन ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, मगर उसने लीपापोती करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं कि नंबरों के मतदाता पहचान पत्र हरियाणा और गुजरात के ही क्यों हैं, दूसरे राज्यों के क्यों नहीं। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। टीएमसी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन वे उसे यहीं पर नहीं छोड़ने वाले, वो और भी सबूत पेश करेंगे। जाहिर है कि टीएमसी के इस हमले ने चुनाव आयोग को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन अब वो उसे रोक भी नहीं सकता। इससे समझा जा सकता है कि कैसे चुनाव आयोग अपनी चमक को खोता जा रहा है और ये सब हो रहा है मोदी सरकार में, जहां साफ दिख रहा है कि फर्जी वोटर आईडी लगाकर कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। और इसका नतीजा राहुल गांधी ने खुद लोकसभा में पेश किया था और कहा था कि महाराष्ट्र में कैसे वोट टर्नआउट के नाम पर चुनाव आयोग ने धांधली की थी और कैसे बीजेपी जीती थी। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन चुनाव आयोग की छवि एक बार फिर खराब हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।